फैंग हान। फैंग हान, तुम यहाँ कचरा क्यों बीन रहे हो? तुम हो। जाओ किंग्या, क्या मेरी अब की शानदार शक्ल देखकर पहचान नहीं पा रहे? किंगया, ये कचरा बीनने वाला, ये युवा प्रतिभा कौन है? परिचय क्यों नहीं कराती? फैंग हान, मेरा पूर्व बॉयफ्रेंड। ओह, नमस्ते। मेरा नाम शाओकुन शियो है। जियांग प्रांत की शियो ग्रुप के अध्यक्ष मैं किंगया का बॉयफ्रेंड हूँ। नमस्ते, मैं फैंग हान हूँ, कचरा बीनने वाला। माफ कीजिए, मुझे गंदगी महसूस हो रही है। पहनली कुत्ते जैसी हैं, उन्हें सब कुछ बकवास लगता है। लोगों की नजरें गंदी हैं, सब कुछ गंदा है। किंगया, तुम्हारा पूर्व बॉयफ्रेंड साधारण नहीं है, कचरा बीनते हुए भी इतना तेज तर्रार। कचरा बीनने में कोई बुराई नहीं है, न चोरी न डकैती, ईमानदार। फैंग हान, तुम कचरा बीनने तक गिर गए हो, पेट भर खाना भी नहीं मिलता, फिर भी इतना अकड़ क्यों रहे हो? सिर क्यों नहीं झुकाते? बस तुम सिर झुकाकर मुझसे विनती करने को तैयार हो जाओ तो मैं पुराने प्यार को देखते हुए शाओ से कहूंगी कि तुम्हें एक खाना खिला दे। नहीं, मुझे घुटनों के बल पैसे कमाना पसंद नहीं, मुझे अमीरों का कुत्ता बनना पसंद नहीं। मैं फैंग हान घुटने टेक कर पैसे कमाना पसंद नहीं करता, मुझे अमीर आदमी का कुत्ता बनना पसंद नहीं है। फैंग हान, मुझे तुम्हारा यह घमंडी चेहरा सबसे ज्यादा नफरत है। कचरा बीनने से तुम्हें क्या गर्व होता है? सबसे बुरा तो भीख मांगना है। हमेशा अमरता की बात निकल आती है। कैसे हो सकता है? मैंने कचरा उठाया और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के मुंह पर फेंक दिया। तुम्हें पता है मैंने तुमसे नाता क्यों तोड़ा? क्योंकि तुम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। क्या ठीक नहीं चल रहा? कचरा मत बीनो। बहुत सारी अच्छी नौकरियां हैं, लेकिन सिर्फ कचरा बीनना ही है, ताकि मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। अच्छा, तुम तो बड़े मातृभक्त हो। तुम महान हो, तुम कमाल के हो। चलो चलते हैं। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अब भी उससे प्यार है? शाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे एक कचरा बीनने वाले के लिए कोई भावना कैसे हो सकती है? मैं बस उसके घमंडी चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सोचकर कि मैं कभी उसके साथ रिश्ते में थी, मुझे उल्टी आने जैसा लगता है। कचरे को भी बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं कचरे को खजाने में बदलना। लेकिन कुछ लोग तो खुद कचरा बन गए हैं और कुछ मूर्ख उसे वापस ले जाकर खजाना बना लेते हैं। दुनिया के लोगों के दिल। तुम तो फिर उसके पास कोई कचरा नहीं बचने दो। हमारे घर आकर नौकर बन जाओ। लड़के, तुम रुको। छोटे हन, तुम्हें फंसाने वाली तो माँ ही है, तुम्हें नीचा दिखा दिया, अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं रख पाए। माँ, माता पिता की सेवा करना शर्म की बात नहीं है। बेटा तो अब माँ, पापा जल्दी चले गए थे, तुमने अकेले ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। मान लो कि माता पिता की सेवा सबसे पहले आती है। बच्चा माँ को बदसूरत नहीं कहता, कुत्ता गरीब नहीं होता। तुम हिलडुल नहीं सकती। अगर मैं हिलडुल नहीं सकता तो क्या तुम भी मुझे बोझ समझने लगोगी? क्या तुमने मुझे खो दिया था? कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे को खोना चाहेगी? है ना? माता पिता और गोद लिए बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों ने अपने माता पिता की शिकायत नहीं की। ये दुनिया बस ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनका दिल भेड़िए जैसा है। पालतू जानवर रखना बेटा पालने जैसा है, पर माता पिता का ऋण चुकाना नहीं आता। ये सब तो ठीक है, पर माँ तुम्हें पूरी जिंदगी कुंवारा नहीं देख सकती। माँ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करने होंगे। माँ, क्या आपको जल्दी है? जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब देख लेंगे, देर नहीं हुई है। मेरा इंतजार करो। जेड, अगर लाओली इसे पॉलिश कर दे तो शायद इसके बदले कोई एक्सेसरी मिल सकती है। अरे, मैंने कमा लिया। हन, क्या हुआ? माँ, सब ठीक है। ये लो। चकाचौंध, मुझे अभी अभी स्वर्ग का महल दिखाई दिया। माँ, खाने का वक्त हो गया है। अरे ये फीडर कितना फर्जंदार बेटा है। तुम हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हम कौन है। अपना खाना खाओ, खाना खाने के बाद हिसाब करेंगे। भाई लॉन्ग, बड़े बॉस ने हुक्म दिया है, जल्दी से इसे हटाओ। धिक्कार है, क्या तुम्हारी माँ नहीं है? हालांकि मैं त्यानलोंग बुरा हूँ,
लेकिन मैं अपनी जिंदगी में दो किस्म के लोगों को याद रखूंगा। एक है वफादारी, एक है सच्ची फर्जंदारी। एक बात अलग है। दोस्तों, मुझे नहीं पता जोहान ने तुम्हारा अपमान कैसे किया। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। उसे जाने दो, वह अच्छा लड़का है। बुढ़िया, हम भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरों का पैसा लेकर उनकी मुसीबत दूर करना। उसने हमारे बॉस का अपमान किया। चिंता मत करो, हम उसकी जान नहीं लेना चाहते। माँ चलो खाना खाते हैं। यह खुशी है, अफात नहीं। यह अफात है। जोहान माँ यह नहीं खाती। तुम उनसे भीख मांगो, उनसे भीख मांगो। सब बुखुनी क्लास। जियो शाओकुन ने तुम्हें बुलाया है। जवान लोग टूटना आसान है, मुंह ज्यादा सखर्त होने से तकलीफ होती है। भाई बस तुम्हें सबक सिखा रहे हैं। तुम्हें बताने के लिए कुछ लोग हैं जिनसे टक्कर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसे मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। भाई करा वो माँ बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसने छोटे शाओ को चिढ़ाने दिया? शुरू हो गया। स्वर्ग में हजारों साल से कोई नया उत्थित व्यक्ति नहीं आया है। कोई भी कचरा नहीं उठाता। मेरे बूढ़े हाथ पैरों पर तरस आता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी बहुत कठिन है। यह क्या है? यह रहा। यह एक नया व्यक्ति है जो उड़ान भर रहा है। अरे उठो उठो। ये कहाँ है? अरे बूढ़े, क्या तुम फिल्मिंग कर रहे हो? फिल्मिंग क्या होती है? यह स्वर्ग है। लड़के, तुम बिजली के प्रकोप से बच गए, अमरता प्राप्त कर ली। अमर हो गया? कैसा अमर? नहीं, यह तो साफ तौर पर एक मानव शरीर है। तुम स्वर्ग में कैसे आ गए? स्वर्ग? तुम कहते हो यह देवलोक है? क्या इस दुनिया में सच में अमर होते हैं? नहीं, मुझे वापस जाना है। मेरी मां ने मुझे इसकी देखभाल करने को कहा था। त्रिलोक आदेश। यह चीज सच में तुम्हें, एक मानव को, अपना त्रिलोक आदेश वह क्या है? कहा जाता है कि जिसके पास यह चीज होती है वह आकाश और पृथ्वी के बीच यात्रा कर सकता है। किसी भी नियम से बंधा नहीं होता। हालांकि आकाश और पृथ्वी के अलग होने के बाद से यह गायब हो गया है। पता नहीं क्यों यह तुम पर आ गया, लेकिन तुम्हारे लिए यह बेकार है। 100 साल बाद तुम मिट्टी हो जाओगे, यह भी अपने आप गायब हो जाएगा। फिर मैं कैसे वापस जाऊं? इसे कसकर पकड़ो। ध्यान लगाओ कि तुम कहां से आए हो। अरे और रुको। क्या हुआ? जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। बच्चे, क्या तुम अमर होना चाहते हो? नहीं, मैं अमर हो जाऊं तो मेरी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अरे बच्चे, अमर होना 1-2 दिन का काम नहीं है। तुम्हें साधना करनी होगी। बस तुम मुझसे एक शर्त मान लो। मैं गारंटी देता हूं कि 100 साल में तुम देवलोक में प्रवेश कर जाओगे, अमर हो जाओगे। कैसी शर्त? हाँ, तुम ये सब चीजें देखो। स्वर्ग में कर्मचारियों की कमी है। इन यंत्रों और रसायन बनाने से बचा कचरा कोई नहीं संभालता। मैं चाहूंगा कि तुम हर 3 दिन में आकर इसे साफ करो, मानव लोक में वापस ले जाओ। मुझे कचरा उठाने के लिए कह रहे हो? ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन क्या मैं बाहर जाने के बाद फिर से अंदर आ? तुम्हारे पास अभी कोई साधना नहीं है। हर बार सिर्फ 15 मिनट के लिए ही यहां रह सकते हो। तुम्हें इसे करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हें पहचानने की विधि सिखाऊंगा। भविष्य में तुम मेरे अस्थाई सफाई निर्देशक बनोगे। मैं करता हूं। ठीक है, आज से तुम मेरे पुराने महल का एक हिस्सा हो। मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं। क्या नियम? पहला, तुम्हारी गतिविधियों का दायरा इसी तक सीमित है। तुम बस इधर उधर नहीं घूम सकते। यहाँ के बाहर सब प्रतिबंधित बंधन हैं। एक बार छू लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, मुझे याद है। दूसरा, अगर तुम किसी और देवता से मिलो और वह पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कहना होगा, दाओजुन का उपदेश सुन रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं पता।
उपदेश। हाँ, देवता नहीं, कोई दिव्य पद नहीं, एक बार दिव्य कानून प्रवर्तन द्वारा पकड़े गए तो मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, यह लो, तुम्हें ब्रह्मांडीय थैला देता हूं। चलो सामान बांधना शुरू करते हैं। ये सब बोतलें क्या हैं? पुराने देवता? अरे, यह तो प्राणायाम करने के बाद बचा हुआ कचरा है। और ये कागजात क्या हैं? मंत्रों का बचा हुआ हिस्सा। और यह जो गंदगी जैसा है, यह अछूत है। छू भी नहीं सकता, छूने में नरम और चिपचिपा है। बदबू भी नहीं आती, बस दिखने में गंदगी जैसा है। यह तो गंदगी है। फिर से वही भौंकने वाला कुत्ता होगा, सफाई का कोई ध्यान नहीं। बूढ़े, आखिरकार समझा, स्वर्ग में सफाई करने वाले क्यों नहीं हैं? भाई धैर्य रखो। यह ब्रह्मांडीय थैला, एक बूंद खून से इसे अपने शरीर में रख सकते हो, मनचाहे ढंग से ले जाओ। मैंने तुम्हारी पहचान तकनीक सौंप दी है, बूढ़ा पहले विदा लेता है। अरे बाप रे, इस बकवास को सुनो। दुनिया की सारी कीमती चीजें, यह रंगीन कांच की बोतल 3 नदियां और 5 झीलें समा सकती हैं। बुरा तो यह है कि यह कबाड़ है, एक तालाब का पानी भी नहीं समा सकती। चलने वाला ताबीज दिन में हजारों मील चल सकता है। अरे बाप रे, दुर्भाग्य से यह भी बर्बाद हो गया, 10 मील भी नहीं चल सकता। अच्छा है फाउंडेशन बिल्डिंग डैन बड़ी नींव डाल सकता है। दुर्भाग्य से अभ्यास रद्द कर दिया गया आम लोगों के लिए भी। मूल्यांकन, मूल्यांकन। ओह, समय हो गया। सपना नहीं है, मैं सच में परी लोक गया। सपना नहीं था, मैं सच में परियों की दुनिया में चला गया था। श्योहान, श्योहान। माँ, अरे श्योहान, धीरे चलो। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। श्योहान, हम आम लोग हैं, बस सहन कर लो और सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम कुछ भी बाहर निकालो तो माँ मरते दम तक भी चैन से नहीं रह पाएगी। माँ चिंता मत करो, मैं फिर कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, हम पर फिर कभी जुल्म नहीं होगा। अरे माँ, आप पहले आराम करो, मैं कबाड़ इकट्ठा करके बेच देता हूँ। क्यानकुन बैग। इन चीनी मिट्टी और जेड के सामान के बदले कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इसका क्या करूं? देवताओं द्वारा नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया असफल उत्पाद। मैं थोड़ा सा आजमा कर देखता हूं, शायद ठीक रहे। एक बार आजमा कर देखते हैं। अरे श्योहान, तुम्हें क्या परेशानी है? माँ मैं ठीक हूं। मेरी ताकत बढ़ गई है और यह काम कर गया। यह चीज तो जादुई दवा है, पता नहीं इसे मां को दूं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी या नहीं। नहीं, यह दवा बहुत जबरदस्त है मां की शारीरिक स्थिति के साथ। इतनी जबरदस्त दवा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। या पहले ये सारी चीजें बेच दूं, पैसे बदलकर मां के शरीर को संभालने की बात करेंगे। मां, आप घर पर आराम करिए, मैं एक स्टॉल लगाने जा रहा हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है, एक कबाड़ी मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है। अरे किस बात का गुस्सा है? मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है।
एक कबाड़ी मैं उसे एक ही बात पर जियांग प्रांत में जगह नहीं रहने दूंगा। शाओ अभी भी मेरी फिक्र करता है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम उसे भगा दो। फिर भी तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें किस बात का अफसोस है? उसे कबाड़ बीनना इतना पसंद है। मैं तो बस चाहती हूँ कि वह बाकी की जिंदगी कबाड़ बीनते ही बिताए देखती हूँ। भविष्य में वह मेरे सामने कैसे आता है, ऊंचा चेहरा बनाकर। ठीक है, मैं यही देखूंगा कि तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाए। संतुष्ट। उस लड़के को तुम्हारे पैरों पर रेंगने दो। शुक्रिया शाओ। मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया है। मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया, फिर तुम मुझे कैसे संतुष्ट करोगे? शाओ, तुमने उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली, अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। बेशक ये काफी नहीं है। अरे शाओ, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या तुम्हें पता नहीं लिफ्ट की दरवाजा खटखटाई जा रही है? अरे चलो आगे बढ़ते हैं। शाओ, बदमाश, क्या तुम मरना चाहते हो? शाओ, मैंने दरवाजा खटखटाया था। क्या मैंने तुम्हें अंदर आने दिया था? बिना पलक झपकाए बाहर निकल जाओ। मैं इस बदमाश के हाथों लगभग बर्बाद हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। शाओ, अरे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आकर बात करो। अरे शाओ, तुमने मुझे क्या बताया था? हमने काम पूरा कर लिया। उस लड़के को हमने अच्छी तरह से सबक सिखाया। काम पूरा हो गया? हो गया। हो गया, यहां से निकल जाओ। हो गया, यहां से निकल जाओ। निकल जाओ। हा। शाओ, वह सचमुच आज्ञाकारी है। तुमने उसे जाने दिया। वह सचमुच जमीन पर लुढ़क गया। जाने दिया तो सचमुच चले गए। वापस आओ। अरे शाओ। उस लड़के ने कोई प्रतिक्रिया दी? शाओ, वह एक मूर्ख लड़का है, काफी आज्ञाकारी है। हमने सफाई कर दी, कोई कठोर बात नहीं कही। ठीक है, कोई बात नहीं, बस उस पर नजर रखना मेरे लिए। अगर वह लड़का नौकरी बदलता है, तुमने मेरे लिए गड़बड़ कर दी। चिंगिया ने कहा उस लड़के को जीवन भर कचरा बीनने और बेचने दो। जी शाओ। शाओ, क्या तुम्हारे अधीनस्थ बहुत वफादार हैं? वफादारी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे दिए। लेकिन इस तरह के लोग मुझे अभी कुछ और पालने की जरूरत है। बस पैसे दो, कुछ भी करने की हिम्मत है। शाओ, मुझे जो पसंद है वह तुम्हारा पैसा नहीं है। मुझे पसंद है तुम्हारा वह जोश जो हवा और बारिश को बुलाता है और पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखता है। हाँ, तुम अभी भी मुझे समझती हो। अद्वितीय दवा तंदुरुस्त रहो सभी बीमारियों का इलाज। गरीब लोगों से पैसे नहीं लिए जाते, अमीरों से 1,00,000 युआन। अनुपम औषधि शरीर को तंदुरुस्त रखें सभी रोगों का नाश। गरीबों से पैसे नहीं लिए जाते, अमीरों से 1,00,001। झूठा। अरे बाप रे, ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा ठग सकता है। बस एक बार देख लो। अनुपम औषधि शरीर को तंदुरुस्त रखें सभी रोगों की एक दवा। आकर देखो, बस एक बार देख लो। बेटा, तुमने कहा तुम्हारी दवा से शरीर मजबूत होता है, सभी रोगों की एक दवा। हाँ बिल्कुल, दवा मैंने खुद आजमाई है। ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी दवा में क्या है? किन किन जड़ी बूटियों से बनी है? यह एक्सक्लूसिव नुस्खा है, बताना मुश्किल है। अच्छा, तो चलो मान लेते हैं कि यह तुम्हारा गुप्त मसाला है। फिर तो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? आयुर्वेद में देखना, सुनना और पूछना जरूरी होता है। आओ और देखो मेरा शरीर कैसा है। मुझे दवाई के बारे में कुछ नहीं आता। क्या जवान ने कभी अच्छे डॉक्टर के बारे में सुना है? नीम हकीम खतराए जान। तुम कुछ भी कह सकते हो। दवा बिना सोचे समझे नहीं खानी चाहिए। इतनी कम उम्र में क्या अच्छा नहीं कर सकते? यह धोखे का काम करना पड़ता है। अगर किसी ने सच में तुम्हारी दवा खा ली और कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मैंने सच में खाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। खुद ही कर लो। लोगों में पुरानी सदाचार खत्म हो गई है। बुजुर्ग सही कह रहे हैं, मुझे चिकित्सा कला नहीं आती। कोई विश्वास नहीं करता। लगता है सिर्फ 3 दिन बाद पुराने फकीर से चिकित्सा कला सीखनी पड़ेगी। बच्चा, इस चीज के साथ तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े देव, यह इसे कचरा वर्गीकरण कहते हैं।
मैं स्वर्ग में तरह तरह के फेंके हुए सामान देखता हूँ, सब इधर उधर पड़ा रहता है। कुछ गोलियां तो जहरीली भी होती हैं, वो मुर्गे बत्तख खाते ही सीधे मर गए, इसलिए मैं इन्हें अलग करना चाहता हूँ। यह तो कुछ दिलचस्प है। कैसे बांटोगे? बूढ़े देव, देखिए कुल 4 रंग हैं। यह नीला वाला, यह भट्टी में पिघलाने के लिए है, चाहे वह कोई जादुई हथियार हो या कोई और चीज, चाहे पिघली हुई हो या स्क्रैप इसमें डाल सकते हैं। फिर इस स्लेटी रंग वाले को देखिए, यह स्लेटी वाला, वह अभ्यास के लिए है। चाहे वह कोई यंत्र हो, झंडा हो, जेड़ ताबीज हो, मंत्र हो या कोई वस्तु इसमें डाल सकते हैं। यह हरा वाला, यह रसायन विद्या के लिए है। कुछ बेकार औषधि की गोलियां इसमें डाली जा सकती हैं। आखिरकार लाल वाला, खतरनाक चीजें इसमें रखी जाती हैं। विशेष प्रबंधन की जरूरत होती है, जैसे जहरीली गोलियों के कुछ अजीब रन। इस वर्गीकरण के बाद मेरे लिए दुनिया में व्यवस्थित करना आसान हो जाएगा। हाँ, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अच्छा विचार है। मुझे सम्राट को सूचित करना चाहिए। यह नियम मेरे स्वर्गीय दरबार में लागू किया जाना चाहिए बेटा। इसका श्रेय मैं तुझे दूंगा। भविष्य में सम्राट कृपा करके पुरस्कृत करेंगे। बूढ़ा देव रोज रसायन विद्या पर ध्यान लगाता है, फिर भी समय का हिसाब लगाना पड़ता है। मेरे पास एक छोटा सा सांसारिक उपकरण है, देखिए, इसे एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं। यह नियमित रूप से याद भी दिला सकता है। बूढ़े देव को समर्पित मेरी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। खांसी। बेटे ने दिल से सोचा है। बेटा, तुम्हें इतनी मेहनत करते देख अगर तुम्हारी कोई जरूरत हो तो मुझसे एक बार पूछ सकते हो। अरे, तुम्हें इतनी मेहनत करते देख अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो। बूढ़े देव, मेरी मां कई सालों से गंभीर रूप से बीमार थी, अंगों का सूख जाना। मैं पुराने देवताओं से कुछ चिकित्सा कौशल सीखना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हारी यह माता पिता की सेवा मुझे भाती है। मैं तुम्हें एक शुआन युआन बायकाओ कैनन सौंपूंगा। प्राचीन लोगों ने रास्ता सीखा यिन और यांग का नियम संचालन की संख्या के साथ मिलाकर। आहार दैनिक जीवन सामान्य है, बहुत मेहनत मत करो, इसलिए आकार बनाने की क्षमता और देवता और साल का बाकी समय बिताओ, इसलिए 100 साल का व्यक्ति चला गया। मां, तुम बच गई हो। थोड़ी सी रोशनी तियानमेन की रक्षा करने के लिए। युआन युआन झेनुआन इस शरीर की रक्षा करता है। त्यानशुआन रोशनी को हिलाता है। आकाश अचानक तांजोंग में गैस के समुद्र में चला जाता है। कुनलुन ताइशी फव्वारा। कायरनटोंग 2 नसें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल। आरामदायक। मेरा शरीर 10 साल में इतना आरामदायक नहीं रहा। बहुत आरामदायक है। मेरा शरीर 10 साल से इतना आरामदायक नहीं रहा। माँ, इसे हिलाने की कोशिश करो। बेटा, माँ 10 साल से लकवाग्रस्त है। मैं इसे कैसे हिलाऊं? माँ, मैं एक परी से मिला था, उसने मुझे चिकित्सा सिखाई। तुम्हारी मांसपेशियों को फिर से सामान्य होने दो, तुम कोशिश करो। अरे मेरे बच्चे, कोई परी नहीं है। अरे मेरा हाथ, मैं अपना हाथ हिला सकती हूँ। अरे माँ, नीचे आकर 2 कदम चलने की कोशिश करो। हे भगवान, अद्भुत 10 साल, मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। माँ, अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। इस चिकित्सा कला से हम आगे जो कमाएंगे उसे सारा खर्च नहीं कर पाएंगे। फैंग हान, घुटने टेक दो। माँ, घुटने टेक दो। शाओहान, तुम्हारी योग्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माँ आगे चलकर तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी। लेकिन व्हील चेयर में बैठने का दर्द माँ ने 10 साल तक झेला है। तुम्हारे पास इतनी उच्च चिकित्सा कला है, उससे भी ज्यादा चिकित्सा नैतिकता होनी चाहिए। पैसा कमाना ही तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ नहीं है। तुम्हें जो करना है वह है लोगों का इलाज करना। माँ, चिंता मत करो, अपने दम पर कुछ लोगों को नहीं बचा सकता। आगे चलकर एक दवा की दुकान खोलेंगे, एक अस्पताल खोलेंगे जो उन लोगों के इलाज के लिए समर्पित होगा जो डॉक्टर के पास जाने का खर्च नहीं उठा सकते। अरे
बेटा आज माँ तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। बाप शाओकुन, जाओ किंग गया। मैं तुम लोगों जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है तुम भी समझोगे। मेरे साथ फिर से खिलवाड़ मत करना। सुबह का समय अभ्यास के लिए अच्छा होता है। आलस मत करो। आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। सांस छोड़ें, सांस लें। अनुपम जादुई औषधि शरीर को मजबूत बनाएं, सभी बीमारियों का इलाज करें, गरीबों को मुफ्त में मिलेगी, अमीर 1 लाख में 1 खरीदें। यहाँ कौन चिल्ला रहा है? मैं उसे भगा देती हूँ। अरे अभ्यास तो मन को शांत करने के लिए होता है, बाहरी चीजों से विचलित न हो। तुम परेशान हो रही हो, बंद करो इसे। विचलित करने वाली बातों को दूर करो। खुद को एक शिशु की तरह कल्पना करो, एक गोले की तरह गोल। देखिए जरा अनुपम औषधि। स्वस्थ रखें, सभी बीमारियों का इलाज करें, गरीबों को मुफ्त में मिलेगी, अमीर 1 लाख में 1 खरीदें। दादाजी देखिए तो जरा। अरे तुम्हारा अभ्यास पर्याप्त नहीं है, बाहरी चीजों से विचलित हो जाओगे। सांस छोड़ें। अनुपम औषधि गरीबों को मुफ्त में मिलेगी, अमीर 1 लाख में 1 खरीदें। अरे दादाजी। बूढ़ा घर में भी अभ्यास नहीं कर पा रहा। मैं उस नन्हे बदमाश से तंग आ गया हूँ, वह फिर से ठगी करने निकला है। चलो चलते हैं। देखिए जरा। लड़के, पिछली बार मैंने तुम्हें सबक सिखाया था, बिना पछतावे के। फिर से बाहर निकलकर यह ठगी का धंधा कर रहा है। आज मुझे तुम्हें फिर सबक सिखाना पड़ेगा। अरे बूढ़े साहब, अरे मत कहो, मैं सच में कोई ठग नहीं हूँ। गरीबों से मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या तुम्हारा मतलब अमीरों को ठगना है? अरे हाँ, नहीं, ये ठगी नहीं है। लड़के, मुझे 3 तक गिनने दो, अपना ठेला समेट लो। नहीं तो बूढ़े को मजबूर मत करना कि मैं तुम्हारा टूटा फूटा ठेला। मैं 3 तक गिनूंगा, अपना ठेला समेट लो। नहीं तो बूढ़े को मजबूर मत करो कि वह तुम्हारा टूटा फूटा ठेला तोड़ दे। बाबूजी, मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे समझाने दो। मैं झूठा नहीं हूँ। मैं अमीर लोगों से भी झूठ नहीं बोलता। मैं बस अमीर लोगों के पैसे का इस्तेमाल करता हूँ उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें इलाज और जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। तुम ही हो ना जिसे बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। फिर भी यह झूठ ही तो है। अरे मैं नहीं, कोई और है जिसे सच में इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। तर्क वितर्क तुम्हें देखते ही लगता है तुम सीधी बात नहीं करते। मैं कैसा हूँ? अरे आपने तो मुझे बेकसूर साबित कर दिया। मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ। झूठे लोग खुद को अच्छा इंसान कहने की हिम्मत करते हैं, तो फिर मैं तो संत हूँ। तुम्हें बीमारी है दादाजी। आपको क्या आप बीमार हैं और मुझे अपनी नब्ज देखने की हिम्मत है? पिछली बार मैंने तुमसे दिखाने को कहा था, पर तुमने नहीं दिखाया। अब तो धोखाधड़ी और बढ़ गई है। सच है या झूठ, बस एक बार आजमा कर देख लो। लड़के, तुम सच में आसमान और जमीन का फर्क नहीं जानते। जब तक आंखों से न देख लो तब तक मानोगे नहीं। मैं तुम्हें अपनी नब्ज भी देखने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें इस जियांग प्रांत में नहीं रहने दूंगा। सच्चा सोना आग से नहीं डरता। दादाजी कृपया। गति। यह सही नहीं है। झूठे बस नहीं करते। नाटक बंद करो। बुजुर्ग की नब्ज आम लोगों से ज्यादा ताकतवर है। ऐसा नहीं लगता कि यह 60 साल की उम्र वाली नब्ज होनी चाहिए। यह तो 40 साल की उम्र जैसी है। आसान नहीं है। आजकल के झूठे भी पढ़ाई लिखाई सीखने लगे हैं। 30 पर खड़ा होना, 40 पर भ्रम नहीं, 50 पर नियति का ज्ञान सरबर कान सुनने लगते हैं, 70 पर मन की मर्जी। ये तो कन्फ्यूशियस की सरकार भी जानती है। बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट हैं, है ना? जरूर अंधकार के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए नब्ज अस्पष्ट है, मजबूत दिखती है। हकीकत में मजबूत है पर असली नहीं, किसी छिपी बीमारी का डर। बकवास। क्या तुम्हें पता है मेरे दादाजी की पहचान क्या है? उनके आसपास 8 स्वास्थ्य डॉक्टर हैं, उनमें से कई पारंपरिक चीनी चिकित्सा के हरियाणा। मुझे परवाह नहीं वह कौन है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वह बीमार हैं और इलाज किया जा सकता है। दादाजी यह झूठा है। चलिए चलते हैं। बुजुर्ग स्वस्थ दिखते हैं लेकिन हकीकत में हर दिन पत्थर दबा हुआ महसूस करते हैं। अगर यह कुंग फू न होता तो शायद आप बहुत पहले मर चुके होते। बूढ़ा तो स्वस्थ दिख रहा है। असल में अगर रोज एक पत्थर दबा रहा हो, अगर यह कुंग फू न होती तो शायद तुम पहले ही मर चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बद्दुआ देने की? दादाजी
बद्दुआ? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है बूढ़े को भी यह पता है। यह तो साफ तौर पर उस समय की प्रैक्टिस से बनी डार्क चोट है। बोलते रहो। मार्शल आर्ट्स के 4 स्तर होते हैं: हल्का, अंधेरा, परिवर्तन, दान। हल्का स्तर त्वचा की ट्रेनिंग, अंधेरा स्तर मांसपेशियों की ट्रेनिंग, परिवर्तन स्तर हड्डियों की ट्रेनिंग, दान स्तर तो पहले से ही लैंड इमॉर्टल का दायरा है। क्या मैं सही हूँ? बढ़िया। बूढ़े ने जवानी के जोश में उस समय अंधेरे स्तर को तोड़ा और एक डार्क चोट छोड़ दी। परिवर्तन स्तर तो नामुमकिन है। अब तो तुम और भी बूढ़े और कमजोर हो गए हो, खून प्राण सूख रहे हैं। मुझे डर है यह डार्क चोट दबाई नहीं जा सकेगी। तुम बकवास कर रहे हो। लड़के, तुम कौन हो? मेरी पीठ पीछे मेरी जांच करने की हिम्मत? मैं वही हूँ जो मैं हूँ, एक आम आदमी, कबाड़ बीनने वाला। आम आदमी मेरे शरीर की डार्क चोट देख सकता है। दादाजी क्या सच में? अरे, जवानी में मैंने बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर ली थी। महोदय, आपका उपनाम क्या है? आपको क्या कहते हैं? फैंग। हाँ मिस्टर फैंग, कृपया मेरे दादाजी का इलाज करें। लुओजुए माफी मांगने को तैयार है। श्रीमान फैंग, कृपया मेरे दादाजी का इलाज करें। लुओजुए साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगने को तैयार है। अरे रे, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं। एक ढोंगी होने के नाते मैं इतना बड़ा तोहफा नहीं संभाल सकता। आप श्रीमान फैंग, कृपया सच बताइए, क्या मेरे दादाजी के पुराने घाव ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका क्या मतलब है? क्या आपको पैसे चाहिए? आप रकम बताइए। अरे, बात पैसे की नहीं है। पैसे की नहीं है, फिर आप वहां क्या कर रहे हैं? जितना चाहे उतना लिख लीजिए। 999 अरब 90 करोड़। यह चेक आप नहीं भर सकते। आप क्या आप? मैं बस आपको बताना चाहता था कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। हो सकता है आप अमीर हों, लेकिन यह मत सोचिए कि हर कोई पैसे को जान से ज्यादा अहमियत देता है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज है नैतिकता। जान बचाना मेरा कर्तव्य है, पैसा कमाना नहीं। जैसा आप कह रहे हैं, अगर हर कोई सिर्फ पैसे को देखे तो गरीबों का क्या होगा? अगर पैसे नहीं हैं तो बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। क्या जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें मरने का इंतजार करना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या नहीं हो? आप आम लोग नहीं हैं। आम लोगों की जान की किसे परवाह है? क्या नहीं? तुम आम लोग नहीं हो। तुम आम लोगों की जिंदगी की परवाह कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं करती। मुझे आम लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं है। श्रीमान फांग, मुझे माफ कर दीजिए। माफी चाहता हूँ। मेरी पोती भी ऐसी ही है। चिंता करना ही अराजकता है। मेरा कयाओ परिवार हमेशा से दया से परिवार चलाता आया है, एक पक्ष को लाभ पहुँचाता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जियांग प्रांत के कयाओ परिवार ने कभी आम लोगों पर जुल्म कब किया है। जियांग प्रांत के कयाओ? हाँ। लुआशुए, श्रीमान फांग से माफी मांगो। माफी मांगो। श्रीमान फांग, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने छोटे दिल से आपके बड़े दिल का अंदाजा लगाने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारे दादा की खातिर माफ करता हूँ। श्रीमान फांग, मेरे दादा का इलाज कैसे करेंगे? बस कह दीजिए, मैं वादा करती हूँ। बस तुम्हें सिखाया, तुम फिर से वही श्रेष्ठ होने की गलती कर रही हो। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम मान जाओ। तुम ठीक है, जब तक आप ठीक कर सके मैं वादा करती हूँ। छोड़ो, तुम्हारा स्वभाव खराब है। तुम मुझे पसंद नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे दादा का इलाज नहीं किया, बस अभी समय नहीं है। मुझे अभी कुछ जड़ी बूटियां चाहिए तो इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर श्रीमान फांग से पूछने की हिम्मत करती हूँ तो फिर श्री फैंग से पूछने की हिम्मत करो, यह कब ठीक होगा? 3 दिन बाद मैं खुद पुराने कियाओ से मिलने जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को ठीक नहीं कर सकते? समय खींचकर भागना चाहते हो? लुओजुए, श्री फैंग के साथ अशिष्ट मत बनो। क्या हो दीदी, क्या लोगों के बीच कुछ भरोसा नहीं हो सकता? मैं जड़ी बूटियां ढूंढ रहा हूँ, भाग क्यों रहा हूँ? हमारे कियाओ परिवार के पास हर तरह की जड़ी बूटियां हैं। तुम बताओ, मैं ढूंढ लूंगी। सदी पुराना झूगुओ क्या तुम्हारे पास है? नहीं। क्या तुम्हारे पास 200 साल से अधिक पुरानी जिनसेंग है? क्या 100 साल से अधिक की 2 जड़ें काम आ सकती हैं? तुम्हारे पास एक 60 किलो की है। क्या मैं उसे तुम्हारे लिए 2 30 किलो की में बदल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। दवा का असर बहुत अलग होता है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता।
तुमने जो झुगुओ बताया मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं अही नहीं। मैं तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगी। मेरी महिला, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। अरे श्री फैंग को देर मत कराओ। श्री फैंग, 3 दिन बाद मैं कियाओ के घर पर आपका इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें याद रखूंगी। अगर तुम 3 दिन में आने की हिम्मत नहीं करते तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। शियानजी सफाई विभाग अंतरिम निदेशक फैंग हान आदेश का पालन करते हैं। इमोर्टल एम्परर का मौखिक आदेश सफाई विभाग के अंतरिम निदेशक फैंग हान की सलाह कल्टीवेशन संसाधन वर्गीकरण पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग प्रणाली स्वर्ग को बढ़ावा दिया। मेरे स्वर्ग की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ। कल्टीवेशन संसाधनों की काफी बचत हुई है। उसे सफाई विभाग का प्रमुख बनने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में अपना कर्तव्य निभाओ पूरी तन्मयता से। धन्यवाद इमोर्टल एम्परर। साथ ही ताओवादी फैंग हान को बधाई, जो अब मेरे अमर लोक के आधिकारिक अधिकारी बन गए हैं। बूढ़े फेरी की सिफारिश के लिए धन्यवाद। भविष्य में वसंत आपको चुकाएगा। साथी फैंग, आपका स्वागत है। भविष्य में साथी ताओवादी मुझे लाओजुन या लाओ गुआन कह सकते हैं। ओह, मैं हिम्मत नहीं करता। बूढ़े फेरी ने बच्चे को तोड़ दिया। बूढ़े फेरी से पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ, सफाई विभाग के निदेशक का क्या ग्रेड है? यह वाला। ओह, बच्चा तो बस एक आम इंसान है, लेकिन यह ठीक है। यह इमोर्टल रियल में इमोर्टल ऑफिसर 18 ग्रेड में बंटा हुआ है। साथ ही ताओवादी 18वें स्थान पर हैं। दरअसल यह तो बस फर्श साफ करने वाली नौकरी है। हाय बच्चा, कम अभ्यास स्तर में प्रवेश कर पाना ही काफी है। अरे बूढ़े फेरी, दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, अभ्यास करना मुश्किल है। क्या कोई आध्यात्मिक दवा है जो मेरे अभ्यास में मदद कर सकती है? साथी फैंग, यहाँ कुछ आध्यात्मिक दवा के बीज हैं। लगाने के बाद 1 दिन में जड़ पकड़ लेते हैं, 2 दिन में फूल आ जाते हैं, 3 दिन में पक जाते हैं। अरे धन्यवाद बूढ़े फेरी। धन्यवाद धन्यवाद हे धन्यवाद बूढ़े फेरी। क्या वह बच्चा क्याओ परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? 3 दिन बाद भी उसे क्याओ लाओ का इलाज करना है। बिल्कुल सही। यह बूढ़ा क्याओ भ्रमित है या फिर उस बच्चे ने उसे पिला दिया। एक कचरा बीनने वाला बीमारियां ठीक कर सकता है। शाओ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये फैंग हान, वह कभी भी अनिश्चित काम नहीं करता। मुझे चिंता है कि क्या वह वाकई सक्षम है। तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वह रोज खाता है, सोता है और कचरा बीनता है, अपनी माँ के साथ टहलने जाता है और कुछ नहीं। किंगया, मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैसे का पागल है, झूठा है और बूढ़े क्याओ को धोखा देने की हिम्मत करता है। मुझे डर है यह तय है। यह सब उसकी अपनी मौत है। मैंने सोचा था यह उसे जीवन भर सुरक्षित रूप से कचरा बीनने देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अकेला रहने को तैयार नहीं होगा। उफ, शायद यही उसकी जिंदगी है। अरे क्याओ परिवार बड़ा है, वह बूढ़ा आदमी और भी रहस्यमय है। नहीं तो मेरा शाओ परिवार बहुत पहले देश पर कब्जा कर चुका होता। काश मैं वाकई बीमार होता। मास्टर शाओ चिकित्सा के वंशज हैं, देखना बेहतर होगा। चलो, तुम झूठे को उजागर कर सकते हो। क्याओ परिवार से दोस्ती करो। दूसरा, तुम क्याओ परिवार के बारे में जान सकते हो। देखते हैं यार टेस्ट ये है। क्या यह बूढ़ा क्याओ बाहर से मजबूत है, अंदर से खोखला? ओह किंगया, तुम सच में एक महिला झुके हो। मेरे पास तुम हो जैसे मछली के पास पानी। शाओ, निमंत्रण भेजो। 3 दिन बाद चलो क्याओ परिवार के यहाँ नाटक देखने। अरे ये सच है कि जिंदगी हर जगह मिलती है। फैंग हान, आज कचरा बीनने मत जाना। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तुम दोनों से कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। पहले जो हुआ मैं उसकी परवाह नहीं करना चाहता, बस यही बात है। फैंग हान, तुम हमेशा एक संत की तरह क्यों दिखते हो? क्या तुम सच में इतने महान हो? अभी भी ढोंग का मुखौटा पहने हुए हो। असल में तो बस एक झूठा हो। जाओ किंगया, जब मैं तुम्हारे साथ था हम एक दूसरे से प्यार करने की बात नहीं करते थे, बल्कि आपसी सम्मान था। अब कैसे तुम्हारे मुंह से 36 डिग्री 5 के तापमान पर इतनी बदसूरत बातें निकल रही हैं? फैंग हान, तुम्हें यहाँ चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हें नहीं जानते। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती?
मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। मेरी सलाह मानो, झूठ बोलना बंद करो। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इलाज। एक कचरा बीनने वाला दावा करता है कि वह बीमारी ठीक कर सकता है। मरा हुआ मक्खी भी कह सकता है कि वह शिकार कर रहा था। फैंग हान, तुम और मैं दोस्त हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मौत को न्योता मत दो। ऊंचे लोगों से जुड़ने के बारे में सोचना भी छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी बस कचरा बीनने के लिए है। तुम्हें अपनी किस्मत स्वीकार करना सीखना होगा। यह शोर क्या है? लुओक्सुए, तुम्हारे घर एक झूठा आया है। मैं तुम्हारी मदद करके उसे भगा देता हूँ। मिस्टर फैंग सच में अपने वादे के पक्के हैं? अंदर आइए। लुओजुए, वह एक कबाड़ी है, उसके चक्कर में मत आना। लुओजुए भी तुमने ही बुलाया था। कृपया मुझे मिस जियो कहें। मिस जियो? वह ऐसा झूठा है। वह किंगिया का पुराना बॉयफ्रेंड था। 3 साल साथ रहे। किंगिया सबसे अच्छी तरह जानती है। क्या किंगिया है? जी हाँ मिस जियो, यह है फैंग हान। वह सच में एक कबाड़ी है, उसके चक्कर में मत आना। मिस्टर फैंग कुछ समझाना नहीं चाहते? कभी सुना ही नहीं। 3 दिन अकेला छोड़ दो। जब प्रभावित हुआ, मैं उससे 3 साल से अलग हूँ। आंखें मलना बंद करो। आवर्धक कांच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहस बंद करो फैंग हान। मिस जियो तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगी। क्या वह सच में तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? तुम्हारी पसंद भी अच्छी नहीं है। जवानी में किसने कुछ बेकार लोग नहीं देखे? मिस जियो, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुको, कुछ तो हुआ ही है। क्या तुम्हें बहुत अफसोस है? मिस्टर फैंग मेरे दादाजी द्वारा इलाज के लिए बुलाए गए विशेष अतिथि हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप खुद चले जा सकते हैं। इसके बाद आया कैसा थे? अरे तुम। मिस्टर फैंग कृपया अंदर आइए। ठीक है, देखता हूं मैं अंदर जाकर तुम्हारा पर्दाफाश कैसे करता हूं। श्रीमान फेंग, शाओ हमारे कियाओ परिवार के पारिवारिक मित्र हैं। उन्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ। खुद देखने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं। पुराने कियाओ, डॉक्टर का कोई सीमा नहीं होता। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। वैसे भी मैं भी चिकित्सा परिवार के वंशजों से सीखना चाहता हूँ बातचीत करना। बाद में रोते समय उनकी नब्ज देखना। मैंने पहले ही जांच और इलाज कर लिया है। कृपया अपनी नब्ज देखें। श्रीमान कियाओ, पहले मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। और उनकी आवाज में काफी हवा थी। उनके रंग और लाल चेहरे को देखो। उनकी नब्ज छू कर देखो, स्थिर और ताकतवर है। तो आप कम से कम 30 साल और जी सकते हैं। अरे, मेरे शियाओ परिवार को जियांग प्रांत के व्यापारिक समुदाय को एक करना है। शाओ कैसा है? लाओ कियाओ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कोई बीमारी नहीं है। कहीं इस लड़के ने धोखा तो नहीं दिया? कियाओ लाओ दशकों से जियांग प्रांत में हैं। क्या मैं पुराने कियाओ को बेवकूफ बना सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि पुराने कियाओ मूर्ख हैं? श्रीमान कियाओ, मुझे फिर से जांच करने दीजिए। मैं जीभ की परत फिर से देखूंगा। मुझे सच में कोई समस्या नहीं दिख रही। वह अज्ञानी व्यक्ति नहीं लगते, लेकिन वह एल्डर कियाओ की बीमारी देखना चाहते थे। वह तो बहुत दूर की बात है। कियाओ, मुझे यकीन है कि आप वाकई स्वस्थ हैं। शाओ को पीछे हटना चाहिए। क्या तुम बीमार हो? मेरे अपने शरीर का हाल तो स्पष्ट नहीं है। कृपया मेरा फिर से इलाज करें। पहले जैसा ही, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अब हमारे पास इलाज है। कियाओ लाओ को पुष्टि करनी होगी। कृपया साफ साफ बताइए। बीमारी छिपी हुई है। ठीक लग रहा है। एक बार दौरा पड़ने पर जैसे नदी का बांध टूट जाए काबू से बाहर। इसलिए पहले हमें घाव को बाहर निकालना होगा। उसे बाहर आने दो। स्रोत को बंद करो। जड़ से खत्म करो स्वास्थ्य और भंडारण। लेकिन यह बेहद दर्दनाक हो सकता है। कियाओ लाओ को अभी भी फैसला करना है। बिना किसी शक के इलाज करो। मैं श्री फैंग को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लुओजुए, पीछे हटो। एक चांदी की सुई स्वर्ग का द्वार तानझोंग किहाई में घुसाती है। संभलिए बुजुर्ग। दादा, मैंने कहा था इस लड़के के इरादे अच्छे नहीं हैं। उसकी मंशा बूढ़े कियाओ को मारने की ही रही होगी। यह पहला कदम है। बूढ़े कियाओ को चोट पहुंचाने के लिए उकसाओ। अगर बुजुर्ग कियाओ बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उसे बस अंदर ही बंद करना पड़ेगा, हमेशा की तरह। श्री फैंग, बस जाने दीजिए। चाहे मेरी जान बचे या न बचे, श्री फैंग को कभी दोष न दें। मौका आ गया है। यह बूढ़ा मौत को दावत दे रहा है तो फिर कियाओ परिवार को हड़पने के लिए
जुआन 9 सुइयां पूरी तरह से काबू। हाँ हाँ, श्री फैंग, मेरे दादाजी कैसे हैं? पुराने कयाओं को उस समय नाड़ियों में चोट लगी थी, जिससे नाड़ियों में रुकावट हो गई। गहरे घावों को ट्रिगर करके नाड़ियों को खोलकर ठीक करना होगा। दर्द। लेकिन जान का कोई खतरा नहीं है। सारी नाड़ियां। दादाजी को कैसा लग रहा है? हालांकि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन लगता था जैसे पहले मैं एक भारी पत्थर ढो रहा था, अब वह पत्थर हट गया है। बहुत आराम है। श्री फैंग, मेरे दादाजी कब ठीक होंगे? पुराने कयाओं के शरीर को अभी आखिरी कदम स्वयं की देखभाल की कमी है। मैं एक नुस्खा बनाऊंगा, जूगो। 200 साल से अधिक पुरानी जिनसिंग को दवा के रूप में इस्तेमाल करें। 1 महीने तक आराम करें। क्याओ लाओ का शरीर न सिर्फ पहले जैसा ठीक हो सकता है, बल्कि और आगे बढ़कर परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ 200 साल ये चीजें अमूल्य हैं, एक कहाँ से मिलेगी? मुझे डर है कि श्री करियाओ का शरीर ठीक से पाला नहीं जा सकेगा, है ना? हाँ, मेरे पास है। फैंग खान, मजाक बंद करो। तुम इतने गरीब हो कि तलघर में रहते हो अभी भी यहाँ। पूरी जड़ और पूंछ उत्कृष्ट हालत। नामुमकिन तुम्हारे पास ऐसी बहुमूल्य चीज कैसे हो सकती है? पूरी जड़ें और पूंछ बेहतरीन हालत। नामुमकिन तुम्हारे पास इतनी कीमती चीज कैसे हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लुओ जुए, श्री फैंग की फैस के लिए 1 करोड़ तैयार करो। श्री फैंग के घर पहुंचा दो। जी दादाजी। इलाज के लिए 1 करोड़। फांगहान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिन पलट जाओगे। मुझे बस समझ नहीं आता, तुम इतने काबिल हो, तुमने पहले क्यों नहीं दिखाया? नहीं तो मैं भी नहीं होती। नहीं, क्या तुम्हें पछतावा है? अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जियाओ शाओ, जियाओ शाओ, जियाओ शाओ। श्री फैंग का इलाज बहुत उम्दा है। फिर से स्टॉल पर क्यों जाना? धूप बारिश में परेशान होना। मेरे क्याओ घराने में एक क्लर्क बन जाओ, कैसा रहेगा? अरे आदत हो गई है। माँ ने कहा था, यह इलाज का हुनर है तो अस्पताल खोलना चाहिए लोगों का भला करने के लिए। श्री फैंग एक दयालु डॉक्टर हैं, पता नहीं गुरु कौन है। हाँ, शायद किसी परी ने सिखाया होगा। श्री कह्याओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वह 1 करोड़ क्या आप 90 लाख एक फंड बनाने में लगा सकते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं? श्री फैंग, क्या आप अभी भी तहखाने में नहीं रह रहे हैं? मुझे आदत हो गई है, और अचानक अमीर हो जाना। मेरे पास पैसे रखने की क्षमता नहीं है। यह आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। अब से जब भी मैं पैसा कमाऊंगा, मैं उसमें से बस 1 हिस्सा रखूंगा, बाकी सब लौटा दूंगा। ठीक है लुओ जुए, महाशय 90 लाख दें, मेरा करियाओ घराना भी 90 लाख देगा। मिलकर एक इलाज फंड। अरे शाओ, मेरी बात सुनो शाओ। शाओ, मेरी बात सुनोगे? समझाने को तुम्हारे पास क्या है? तेरा पूर्व प्रेमी घोड़े की नाल की बीमारी के साथ मौज कर रहा है, तू जल्दी से चापलूसी क्यों नहीं करता? शाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा तो तुम पर ही एक तरफा प्यार है। शाओ, मुझे अभी कोई पछतावा नहीं हुआ, नफरत है। फैंग हान बहुत चालाक है, बहुत गहराई तक छुपा हुआ है। मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ, उसकी असलियत नहीं जानती। हाँ, यह तो काफी अजीब बात है। साफ तौर पर एक आम आदमी, लेकिन किसी तरह उसके पास आसमान को चुनौती देने वाली चिकित्सा कला है। सिवाय इसके कि उसे कोई बड़ा मौका मिल गया हो। हाँ, मैं जांच करना चाहता हूँ। उसके सारे मौके मेरे लिए इस्तेमाल करो। शाओ, मिस्टर क्याओ के शरीर को ठीक होने में 1 और महीना लगेगा। इस दौरान हमारे शाओ परिवार का मौका आ जाएगा। बिल्कुल सही। जब वह ठीक हो जाएगा तब शायद मेरे शाओ परिवार को फिर कभी मौका न मिले। हमें जल्दी करनी होगी। कियाओ परिवार का अधिग्रहण। शाओ, कियाओ परिवार का अधिग्रहण करने के बाद मैं चाहती हूँ कि कियाओ लुओजुए मेरी नौकरानी बने। देखती हूँ वह कितनी ऊंची उड़ती है। गारंटी है कि तुम संतुष्ट रहोगे। उस समय जियांग प्रांत मेरे शाओ परिवार के अधीन होगा। श्री फैंग, मुझे नहीं पता कि आप परिवार बसाना चाहते हैं क्या? पहले इतने कंगाल थे कि बर्तनों में सनसनाहट होती थी। एक ही गर्लफ्रेंड थी, मुझसे प्यार करती थी, मुझ पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। यह शाओकुन के साथ भागना नहीं है। फैंग हान, तुम्हारी जबान ही मुसीबत लाएगी।
हाँ 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 हाँ, श्रीफैंग का चरित्र बहुत ऊंचा है, जरूर कोई अच्छा जोड़ा मिलेगा। मेरी एक पोती है, शांत और दयालु है, देखने में ठीक ठाक लगती है। दादाजी आप क्या बात कर रहे हैं? दयालुता तो मुझे यकीन है, शांत वो मुझे नहीं दिखी। फैंग हान दोबारा कहो तो कौन कहता है मैं शांत नहीं हूँ? कौन कहता है मैं शांत नहीं हूँ? क्या तुम अंधे हो? हाँ 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 हाँ, मैं अंधा हूँ मिस, हर जगह बढ़िया है, बस मैं आदी हो गया हूँ, तुम्हें नहीं चाहता। फैंग हान तुम मर जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं नौजवानों की बात नहीं समझता श्रीफैंग। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ, तुम लोग धीरे धीरे बात करो। आह हा 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 हा। दादाजी सब तुम्हारी गलती है। मिस क्या हो तुम, कुत्ते हो, जिसे देखो उसे काटो। तुझे काट कर मार डालूंगी, तुझे पादरी बना दूंगी। तुम करते नहीं हो, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम करते नहीं हो, तुम क्या चाहते हो इतने होते? तुम मेरी क्या ग्रुप में सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आ जाते? वेतन 3000, सारा कबाड़ तुम्हारा। कबाड़ बटोर लेना, ठीक है, कबाड़ इकट्ठा करो, ठीक है। तुम सच में सफाई कर्मी बनना चाहती हो? मेरे 3 शौक हैं, कबाड़ इकट्ठा करना और कबाड़ उठाना, और भविष्य में लोगों का इलाज करना और बचाना। यह काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तुम कब काम पर जाती हो? ठीक है, जब तक तुम खुश हो कल आ जाना। कल नहीं, मेरा अभी भी कबाड़ बेचना बाकी है। तो कबाड़ बेचकर वापस आ जाना, ठीक है? एक बात पहले ही पूछ लूं, जो 3000 का महीने का वेतन तुमने बताया था, वह टैक्स से पहले का है या बाद का? टैक्स के बाद का। सोशल सिक्योरिटी मिलती है? हम एक नियमित कंपनी है, मिलती है। बुढ़ापे की पेंशन के बारे में क्या? मिलती है। छुट्टियां भी मिलती हैं, छुट्टियों में पैसे मिलते हैं, कोई इक्विटी भी मिलती है। प्रमोशन की संभावना कैसी है? नियमित वेतन वृद्धि होती है। क्या मुझे रोज अटेंडेंस दर्ज करानी होगी? कर्मचारी लाभ अच्छे हैं। एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? 9 9 मैं नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। क्या उल्लुओ जुए, तुम पर बहुत दबाव है, दिल में उदासी है, अब चिल्लाकर बेहतर महसूस हो रहा है। निकल जाओ। तुमने वादा किया था 3 दिन में काम पर वापस आ। आज तुम्हारा काम है मेरे लिए गलती ढूंढना। उस लड़के की सारी जानकारी निकालो। शाओ, उस लड़के ने मुझे देख लिया है। मुझे डर है कि वह सतर्क हो गया होगा। अब पानी नशा ने पता है सुअर कैसे मरते हैं? बेवकूफ, मैं शाओकुन हमेशा से ही चालाक हूं। तुम अपना बेवकूफी भरा सामान क्यों ले आए? ओह, समझ गया। तैयार हो जाओ। वो करोड़ों फैन वाले बड़े स्टार चश्मा लगाते ही कोई पहचान नहीं पाता। हम भी पहन लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। मेरे लिए 3 चीजें पता करो। शाओ, आपने आदेश दिया। पहली, पता करो कि उस लड़के को चिकित्सा कौशल कहां से मिला। दूसरी, उसके पास इतनी कीमती जड़ी बूटियां कैसे हो सकती हैं। तीसरी, पता करो कि क्या उसके पीछे कोई विशेषज्ञ थी। शाओ, चिंता मत करो, वो लड़का बेबस है। अगर कहने की हिम्मत नहीं की, हम उसे इस हालत में पहुंचा देंगे कि उसकी मां भी न पहचाने। जाओ, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। बाद में मेरा चश्मा लगाना। जगह पर जाकर देखना मैं क्या करता हूं। मैं आंख मारूंगा, तुम करना। जी लॉन्ग भाई। चलो हमारी गाड़ी पर चढ़ो, उस लड़के के साथ मजे करो। मैं तो अंत संता के नाना सा। लॉन्ग भाई चलो। निकलो, बाहर निकलो। अरे भविष्यवक्ता, अरे अरे लड़के, ये जेड कैसे बेचता है? 1 लाख। 1 लाख। तू तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। अरे ये सोने का बना है, हीरे का बना है। इतना महंगा है ना है। भाई अब सोना चांदी पहनने वाला कौन है? इतना पुराना जमाना, असली अमीर और ताकतवर लोग जेड पहनते हैं। मेरा सोना बहुत साधारण दिखता है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं पहना है, तुम्हें नहीं पता। फिर तुम जो बेचते हो वह बहुत महंगा है। अरे मैंने नंबर बोला। पता है अखना सरे 120। भाई मजाक बंद करो, ये सबसे अच्छा फेरी जेड है।
कहते हैं कि इसे इमॉर्टल रियलम में क्यूई प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे पहनने के बाद तरह तरह की फिटनेस सुंदरता तुम्हें लगता है ये महंगा है, और मुझे भी लगता है ये महंगा है। ठीक है, मैं 5 उठाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अरे बड़े भाई, 5,50,000 कैश या ट्रांसफर? लड़के, क्या तुम्हारा जेड विश्वसनीय है? क्या तेरा जेड असली है? भैया, मतलब क्या है आपका? ज्यादा मतलब नहीं है, बस तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तेरा जेड असली है? यहाँ आने वाला हर कोई जानता है कि मैं यहाँ अक्सर सामान बेचने के लिए ठेला लगाता हूँ। क्या मैं तुझे नकली जेड बेच सकता हूँ? मैं बस तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या ये जेड असली है? तू क्या बकवास कर रहा है? क्या तू जानबूझकर झगड़ा करने आया है? लेना है या नहीं? अगर तेरा जेड असली है तो बेशक मैं लूंगा। अगर नकली है तो मैं इसे खा जाऊंगा। तुझे संतोष हुआ? अरे तूने खा लिया, मुझे क्यों नहीं विश्वास हुआ? अरे एक टुकड़ा तो आजमा, अगर सच में खा लिया तो मानूंगा, असली हुआ तो ले लूंगा। मैं समझ गया, तू बस तंग करने आया है ना? वह क्या बेहुदा बात है। तूने मुझ पर जेड फेंका। लॉन्ग भैया, लॉन्ग भैया, लॉन्ग भैया, आप ठीक तो हैं? लॉन्ग भैया, मेरे लिए उसे पकड़ो। अरे लॉन्ग भैया, तूने कहा नहीं था कि यह आंखों पर निर्भर करता है? वह मेरे लिए पहले करने की हिम्मत करता है, मुझे इसे संभालने दो। अच्छा, ओह ओह, माफ करना, मैंने अभी कुछ कुंग फू मूव सीखे हैं। मैंने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा। बच्चे तुम रुको, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रुको, मैंने नहीं कहा कि मैं हार मानने वाला हूं। तुम क्या चाहते हो? बताओ, तुम्हें किसने भेजा? नहीं बताओगे है ना? तुम इसे थप्पड़ मारो। हा हा हा, नहीं जा रहे है ना? तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ दूंगा। मारा मारा। लॉन्ग भाई, मैंने उससे हल्का मारा, मुझे माफ कर दो। बताओ किसने भेजा? बच्चे, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। नहीं बताओ। तुम इसे फिर से थप्पड़ मारो। मुझे माफ कर दो। बताओ किसने भेजा? अगर नहीं बताऊंगा तो पिटाई होगी, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। हिम्मत दिखाओ। तुम तीनों मेरे लिए एक घेरा बनाओ। तुम इसे मारो और पूछो। तुम इसे मारो और पूछो। तब तक घूमते रहो जब तक कोई न। बता, किसने बुलाया तुझे यहाँ? बता, किसने बुलाया तुझे? बता, किसने बुलाया तुझे? बता, किसने बुलाया तुझे यहाँ? किसने बुलाया तुझे यहाँ? बता, किसने बुलाया तुझे यहाँ? बॉल 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 बॉल। भैया, लॉन्ग भैया, उसे बता दो। इससे लड़ते रहे तो हमारी जान नहीं बचेगी। हाँ लॉन्ग भैया, मेरा चेहरा देखो, सुअर के सिर जैसा हो गया है। ठीक है, और मैंने कहा ठीक है। कहने की जरूरत नहीं। जिस पल से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे पता था। उस रात मेरे साथ यह तुम लोगों ने ही किया था। अब हम बराबर हैं। फैंग हान, तुम बहुत क्रूर हो। पता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं कहा? हाँ, तुमने पहले ही ऐसा कहा था। मैंने तो बस तुम्हें एक छोटी सी सीख दी थी। सही रास्ते पर नहीं चलना तो किस बुरे रास्ते पर जाना है। अगर मैं तुम्हें साफ नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तुम्हें जरूर साफ कर देगा। फैंग हान शाओ परिवार बहुत ताकतवर है। हम शाओ शाओकुन की बात नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें शाओ परिवार की ताकत का कुछ पता नहीं। मेरी सलाह है, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। जाओ और शाओकुन से कह दो, बुरे काम करोगे तो बुरी मौत मरोगे। फिर मेरे हाथ लग गए तो मैं उसकी खैर नहीं। बेकार के लोग, मैं तो एक कबाड़ी को भी नहीं संभाल पा रहा। मैं तुम्हें किस लिए पाल रहा हूँ? छोटे शाओ, उस लड़के के मुक्के और लात के हुनर अचानक बहुत ताकतवर हो गए। हमने साफ नहीं देखा, उसने उसे उड़ा दिया। छोटे शाओ, लगता है यह उनकी गलती नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फैंग हान इतनी तेजी से बढ़ेगा। निकलो यहाँ से। छोटे शाओ, शांत हो जाओ। फैंग हान के लिए यह लायक नहीं है। क्याओ परिवार हमारा निशाना है। बुरा नहीं, 2 मुक्के और कुंग फू आना क्या बड़ी बात है। शाओ परिवार के पास भी कई प्राचीन मार्शल आर्ट्स हैं। तियानीवन सेक्ट के तो देवता तक हैं। एक न एक दिन उसे ठिकाने लगा देंगे। फैंग हान यहीं हार गया। हमें जल्द से जल्द क्याओ लुओ श्यू को हराने का रास्ता ढूंढना होगा। वैसे भी यह बूढ़ा क्याओ परवाह नहीं करता। क्याओ लुओ श्यू पर काबू पा लो, मानो पूरे क्याओ परिवार पर काबू पा लिया। बिल्कुल सही, मैं दोनों काम करने वाला हूँ। मेरी माँ ने मिसेज क्याओ से दोस्ती कर ली है। उनसे बुजुर्ग महिला से शादी की बात करवाने के लिए कहते हुए हम क्याओ लुओ श्यू को सीधे यहीं ले आएंगे, रिश्ता पक्का करने।
वह क्या लुओशू अब मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन यह क्या लुओशू चालाक और काबिल है। मुझे डर है उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। उसके क्याओ परिवार ने हमेशा विदेशों में पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन केवल तियांदू बाई परिवार के पास ही ऐसी ताकत है। मैं बाई परिवार के नाम का इस्तेमाल करता हूँ, उसे अरबों के विदेशी ऑनर्डर भेजता हूँ। मुझे नहीं लगता वह चारा नहीं खाएगी। वैसे भी अगर यह भी नाकाम हो जाता है, हमारे पास अभी भी मिसेज क्याओ की चाल है। छोटे शाओ, यह तो शानदार है। क्याओ लुओशू, देखते हैं इस बार कैसे फैंग खान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सफाई का काम इतने अच्छे से करोगे। यही तो मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तुम्हें कैसा लगा? ये क्या है? क्या अच्छा लग रहा है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। चोर का दिल, हिम्मत और बेशर्मी। चोर का दिल है पर हिम्मत नहीं है, ऐसा क्या है? मैं जमीन पर गिरने की बात कर रहा हूँ, कुछ और चाहिए। तुम मुझे वापस करो। अरे यह तो विवाह रेखा है, इसे खोना नहीं चाहिए। वापस दो, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। लो, यह लुओक्सू, अच्छी खबर है, यह तो बहुत अच्छी खबर है। शाओकुन, क्या अच्छी खबर है? इसे मुझे खुद बताने आना सचमुच सार्थक है। अरे बिल्कुल है ना। क्या यह मशहूर डॉक्टर फैंग नहीं है? आप मिस क्याओ के यहाँ सफाई करने क्यों आए हैं? पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मैं करूंगा क्या आपको फेडिक्रेस? मिस क्याओ, यह आपकी गलती है। इस प्रतिभाशाली डॉक्टर की इतनी बड़ी क्षमता है, आप इनसे सफाई कैसे करवा सकती हैं? क्यों ना मेरे ड्राइवर बन जाएं? मैं आपको 50,000 दूंगा। शाओकुन, तुम्हें मेरे और फैंग खान के रिश्ते में दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो करना पसंद है वह उनकी असलियत है, मैं दखल नहीं देती। तुम्हें कुछ कहना है? 10 अरब का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं इसे क्याओ फैमिली के साथ मिलकर करना चाहता हूँ। 10 अरब? इतनी अच्छी बात होगी, तुम्हें क्याओ फैमिली की याद आएगी। अरे यह तो तियांदू की बाई फैमिली का विदेशी व्यापार है। मैं इसे पूरा निगलना चाहता हूँ, लेकिन अकेले निगल नहीं पा रहा हूँ। पूरे जियांग प्रांत में सिर्फ मेरी शाओ फैमिली के साथ मिलकर काम करने की योग्यता रखती है, वह है क्याओ फैमिली। तियांदू की बाई फैमिली? मुझसे झूठ मत बोलो। इतना बड़ा मामला है, मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बाई यूनफी, बाई शाओ जियांग प्रांत आ पहुंचे हैं। आज रात 8 बजे मेरे क्लब हाउस आ जाना। मैं तो बस तुम्हें अपने साथ चलने का न्योता देने आया था। चलो। मिस, मैं देख रहा हूं इस लड़के की आंखें घूम रही हैं, बेचैन जाहिर है, झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारे साथ। मिस, मैं देख रहा हूं इस लड़के की आंखें घूम रही हैं, बेचैन साफ झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फैंग हान, बेवकूफ मत बनो। इतने बड़े मामले में क्या मैं बकवास करने की हिम्मत कर सकता हूँ? इसके अलावा ये व्यापारिक रहस्य हैं, तुम क्यों जा रहे हो? फैंग खान, चिंता मत करो, यह तियांदू बाई परिवार से जुड़ा है, वह इतना बहादुर नहीं है। लुओ शुए, पहले आप जाइए। मजबूरी में कुत्ता भी दीवार फांद जाता है, मजबूर खरगोश भी काटने को दौड़ता है। मिस्टर क्याओ, ये डिंघाई सुई गिर गई है। शाओ का अभी भी बड़ा खेल खेलना बाकी है। इतनी देर हो गई है मास्टर भाई, अभी तक क्यों नहीं आए? आराम से, हवाई जहाज देरी से है, पहले से ही रास्ते में है। पहले एक पेग लगाते हैं। 10 लाख रोमने कॉन्टी, आओ मिलकर तुम्हारे और मेरे लिए मजबूती लाएं, विदेश तक पहुंच बनाएं। तुम्हें इतना चक्कर क्यों आ रहा है? चक्कर बिल्कुल सही, हा हा हा। भाई परिवार आया ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? भाई परिवार तो आया ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई परिवार का नाम लेकर मुझे धोखा देने की? लुओशु, तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा सकती। दोष तो तुम्हारी बेवकूफी का है। क्या मतलब? तुम्हारे पास मिस्टर कियाओ की दीपक की सुई नहीं है जो इसे काबू में रख सके। मुझे बस तुम्हें काबू में करना है और पूरे कियाओ परिवार पर कब्जा करना है, समझी? हाँ हाँ हाँ। मिस क्याओ, तुम हमेशा सबसे ऊपर रहती हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम हमारे हाथों में फंस जाओगी, है ना? ये सब तुम्हारी ही साजिश है। फांग खान मुझे बचाने आएगा। तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। अगर वो कबाड़ी आ भी गया तो क्या? शाओ ने हर वो काम कर लिया है जो करना जरूरी था। फिक्र मत करो,
मैं नाम के लिए वाली कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। किंग्या, मुझे तुम्हारी समझदारी पसंद है। चिंता मत करो, जब मैं कियाओ परिवार पर कब्जा कर लूंगा, तुम्हारा जो हिस्सा है उसकी क्षतिपूर्ति मैं दोगुनी कर दूंगा। बेशर्म, मरकर भी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। लुओशु, डर है तुम्हें मरने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। किसे ढूंढ रहे हो? ये प्राइवेट क्लब है। लुओशु, बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शाओकुन, उसे हिलाने की कोशिश करो। फैंग हान, तुम अंदर कैसे आ गए? फैंग हान, तुम आखिरकार आ गए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बेकार के लोगों को बुलाओ। चिल्लाना बंद करो, तुम्हारे सारे लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया है। शाओकुन, आज की बात का हल कैसे करना चाहते हो? हल क्या और कैसे? मैं तो मिस क्याओ को पेय पिला रहा था, कुछ हुआ ही नहीं है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बिल्कुल सही, मिस क्याओ खुद ही शराब पी रही थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। शाओकुन, तुम बार बार मुझे उकसाते हो। अब यह मेरी सीमा को पार कर गया है। ओह, क्या सचमुच? तो फिर तुम क्या करोगे? मैं शियाओ परिवार का सबसे बड़ा युवराज हूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा जा सकता है? छोड़ो। फैंग हान, शाओकुन को छोड़ दो। शियाओ परिवार को तुम नाराज नहीं कर सकते। फैंग हान, मुझे छोड़ दो, शर्तें तुम तय करो। मुझे छोड़ दो, यह तुम पर निर्भर है। मैं 1 करोड़ देता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा एक फाउंडेशन है जो राहत और इलाज मुहैया कराता है। मैं 50 लाख दान करता हूं। मैंने 1 करोड़ दान किया। तुम्हारे लिए चैरिटी करो। मैं इतना पैसा ही इस्तेमाल कर सकता हूं। जियो शाओकुन, बिना सबूत के मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुमने अभी खुद कहा 1 करोड़ दान करो। मैं 1 करोड़ एकदम से नहीं निकाल सकता। क्या इसे किश्तों में दिया जा सकता है? जियो शाओकुन, याद रखो, मैं बस एक कबाड़ी हूं। एक पुरानी कहावत है, उसे क्या कहते हैं? नंगे पांव वाले जूते पहनने से नहीं डरते। मैं दान करता हूं। अरे, क्या फैमिली फाउंडेशन को तुरंत ट्रांसफर करो। 1 करोड़, मत पूछो क्यों, तुरंत। जियो शाओ, देखो वो क्या फंड जिसकी तुम्हें तलाश है। जियो शाओकुन, उम्मीद है तुम अपना ख्याल रखोगे। लुओ जुए, चलो चले। जियो शाओ, तुम ठीक तो हो? 1 करोड़ गया तो मैं ठीक कैसे रह सकता हूं? मैं एक मास्टर ढूंढ रहा हूं। इस रोड़े को पूरी तरह हटा दो। फैंग हान, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम एक बात कह सकते हो, मैं वादा कर सकती हूँ। कोई भी शर्त मंजूर है। यह दूसरी बार है। हाँ, तो तुम्हें अपना मौका लेना होगा। सोचो कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूँ। फैंग हान, तुम बहुत सीधे हो, तुम अशिष्ट हो। कैसा सीधा? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, और विनम्र भी। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरी फंड चलाने में मदद करो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, वह 1 अरब लगाओ, जितनी जल्दी हो सके जरूरतमंदों की मदद करो। ओह, तुम्हें नहीं लगता कि मैं खतरे का फायदा उठाकर अपने एहसान का बदला चुकाने वाला हूँ? तुम हेलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह 1 अरब है, तुम्हें अफसोस नहीं होता? हर कोई पैसे से प्यार करता है, जिंदगी लेकर ही मौत लाती है। शरीफ आदमी पैसे से प्यार करता है, उसे अच्छे से लो। इस तरह के गलत तरीके से कमाए पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। यह अपने दिल को नहीं भूलना है। फैंग हान, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कितनी खुशी की बात है। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। भगवान तुम्हारा भला करे। यह एक घर है, न मत कहना यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह मेरी आंटी के लिए है। वह इतनी बूढ़ी हो गई है। बेसमेंट में रहना बंद करो। थोड़ी ताकत दो।
तियानुवान में इनके इमोर्टल माँ जल्द ही आ रहे हैं। जल्दी करो। मैं माँ तियानबाओ स्वर्ग का दिया हुआ नहीं हूँ। इमोर्टल रास्ता एक लंबी रात की तरह है। इमोर्टल मास्टर का स्वागत है। ठीक है, इमोर्टल, पहले आप बात करें। पहले बात करते हैं। तुमने मुझे यहाँ बुलाने में इतनी मेहनत की, तुम किससे निपटना चाहते हो? मैं उसे मार डालूंगा। इमोर्टल दूर से आए हैं, आराम करें, बस एक छोटा सा किरदार है, उसे थोड़ी देर और उछलने दो। चलो चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। तुम्हारी युवा जैसी बातें मुझे पसंद आती हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा काम मुझ पर है। चलो। अब भी क्या कर रहे हो? इमोर्टल इतने बूढ़े हैं, तुमने क्यों नहीं पहना? नहीं, मैं 70 से ऊपर का दिखता हूँ, लेकिन मेरी कल्टीवेशन अपनी मूल अवस्था में लौट आई है। अरे वाह, इमोर्टल मास्टर को देखो, उनके गहन इमोर्टल कौशल की उम्मीद के मुताबिक आप तो बस 40 साल के लगते हैं, लेकिन उस लड़के के मुक्के काफी अच्छे हैं। लापरवाही मत करना। मुक्के लाते सबसे निचले स्तर की चीज हैं। मेरे ऊपर चढ़ने का इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अमर, आप बैठ जाइए। दालोंग, उस बच्चे की स्थिति के बारे में अमर गुरु को बताओ। गुरु, वह बच्चा बहुत दुष्ट है। मुक्के और लातें हम में से कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, और वह बहुत तेज था। हमें कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था, फिर हम सब गिर गए। यह कोई कौशल नहीं है। मुक्केबाजी और कुंग फू की तुलना उस दैवीय साधना पद्धति से करो जो मैं करता हूँ। जूते उठाने लायक भी नहीं है। अमर गुरु, आप अपने हाथ क्यों नहीं दिखाते, ताकि मेरे मन में एक सीमा तय हो जाए? ठीक है, मैं तुम्हें बुनियादी बात दिखाता हूँ। तुम मुझे मारो। यह उचित नहीं है। अगर मारना है तो मार सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते। नहीं, मेरा मतलब है मैंने कुंग फू नहीं सीखा है, मेरे मुक्कों में कोई ताकत नहीं है। ठीक है, जाओ एक चाकू लेकर आओ। आओ, मुझे छुरा घोंपो। गुरु, यह असली चीज है। तुम्हें छुरा घोंपने दो, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया? दुनिया की मार्शल आर्ट्स अजेय, केवल तेज और अटूट। दुनिया की मार्शल आर्ट्स अजेय, केवल तेज और अटूट। गुरुजी, अच्छा कुंग फू है, इसे कहते हैं पेशेवराना अंदाज। इसे कुछ नहीं कहते। मेरा असली कुंग फू तेज नहीं है, वह अभेद्य है। आओ, चाकू बदलो और लगातार वार करो। देख रहे हो, वह मेरी रक्षात्मक ऊर्जा को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। मैंने अभी तक प्रहार नहीं किया है और वह गिर जाता है। अगर मैं अपनी ताकत लगाऊं, 1000 मील दूर से उसकी जान ले लूंगा, जैसे कोई मृतदेह चुनने वाला। अमर गुरुजी, क्या आप सच में हजारों में एक अद्वितीय महारथी हैं? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपने तियानुवान संप्रदाय का वर्तमान प्रमुख हूँ। हमारे बुजुर्ग और संस्थापक वे तो पौराणिक परी हैं। अमर, क्याओ परिवार में एक बूढ़े क्याओ हैं। कहा जाता है कि शक्ति परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच गई है। पता नहीं आपको यकीन है क्या? परिवर्तन क्षेत्र वाकई आम महारथियों की सीमा है, लेकिन हमारा जादू गहन है, कोई असाधारण व्यक्ति तुलना कर सकता है। अच्छा, तो कृपया अमर गुरुजी मेरे साथ क्याओ घर चलें। क्याओ परिवार के साथ मेरी शादी का समर्थन करने। यह जियांग प्रांत हमारी दुनिया है। क्या ओवर, क्या तुम बूढ़े और भ्रमित हो रहे हो? तुम सच में लुओ शुए की शादी एक कचरा बीनने वाले से कराना चाहते थे? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आओ भी रहा ऐसा बता दिया हूँ। अरे बाप रे, हीरो पूछते नहीं, उसकी क्षमता ने मुझे ठीक कर दिया। इसके विपरीत मुझे यह भी डर है कि लुओ शुए उसके लायक नहीं है। और भी ज्यादा इलाज क्या वह कंपनी संभाल पाएगा? क्या वह हमारे क्याओ परिवार को और बड़ा बना सकता है? ये ठीक नहीं है। लुओ शुए भी खुश नहीं होगी। पैसा और ताकत, उस जैसे अजीब इंसान के लिए सब खत्म हो गया है। इसके विपरीत लुओ शुए ने उससे शादी की अप्रत्याशित रचना हो सकती है। नहीं तो नहीं, श्रीमती श्याओ ने मुझे पहले ही बता दिया है। मैंने श्याओ परिवार से शादी करने की सहमति दे दी है। यह एक मजबूत गठबंधन है और श्याओ शाओ शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। तुम ऐसा दावा कैसे कर सकते हो? मैंने लुओ शुए को फांगहान को यहाँ लाने के लिए कहा है। आज ही शादी तय हो जाएगी। मैंने अभी श्याओ के साथ मुलाकात तय की है। आज ही दरवाजे पर प्रस्ताव भी है
और तियानयुआन के मुखिया को भी मैच मेकर के रूप में लाया है। कौन सा श्याओ परिवार? मुखिया तियानयुआन। ओहो, तुम मुसीबत में भेड़िया ले आ रहे हो। आफत है। ओवर मैं तो बस 2 महीने के लिए बाहर गई थी, तुम इतने बेवकूफ हो गए हो श्याओ परिवार। और तियानयुआन गुट के समर्थन से हमारा कियाओ परिवार सचमुच फल फूल सकता है। अरे तुम्हें पछतावा होगा। दादाजी मैं फैंग हान को वापस ले आई हूँ। दादाजी मैं फैंग हान को वापस ले आई हूँ। आ गए तो आ गए, बाहर के आदमी को क्यों ले आई? क्या मुझे स्वागत में घुटने टेकने को कह रही हो? आप कब आ गई? अगर मैं नहीं आती तो कियाओ परिवार को तुमने ही उलट पलट कर रख दिया है। हर कोई घर ले आता है। महाराज, ये फैंग हान है जो दादाजी का इलाज करने आए हैं। इलाज करेंगे? कियाओ परिवार इलाज के लिए बहुत आभारी होगा। पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, ले लो, लेकिन गलत ख्याल मत रखना। गलत ख्याल मत रखने का क्या मतलब है? शेर के मुंह में हाथ डालना, टिड्डे की टांग से गाड़ी रोकना है, मेंढक हंस का मांस खाने की सोचे। दादी, मैं हूँ जिसे फैंग हान पसंद है। ऐसा नहीं है कि फैंग हान को मुझसे शादी करनी ही है। क्या आप कह रही हैं कि मैं मेंढक हूँ? शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की हो, मैंने तुझे इस तरह पाला है, तू हिम्मत करती है एक कबाड़ी से शादी करने की? कबाड़ उठाने में क्या बुराई है? न चोरी, न डकैती, न धोखाधड़ी। अपने हाथों की कमाई खाने में मुझे शर्म नहीं आती। मैं जो कमाता हूँ उसका 10वां हिस्सा निकालता हूँ, बूढ़ों का ख्याल रखता हूँ और बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। आसमान और जमीन के सामने लुओ शुए, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। छी, दिन में ही सपने देख रहा है। ओह, दिवा स्वप्न देखना। बस करो। दादा, फैंग हान सही है। उसकी क्षमता से अरबों डॉलर जमा करना उसके लिए आसान है। उसकी चिकित्सा कौशल से अगर वह इलाज करने को तैयार है, असंख्य ताकतवर लोग उसके पास आएंगे। अभी ही माय ने। जब मैं गई थी तब तुम ठीक थे। तुम्हें इस टेढ़ी हालत में ठीक करना भी काबिलियत है क्या? मुझे नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा है। बूढ़े सज्जन सही हैं, यह कबाड़ी भी धैर्य नहीं रखता। ओह, शाओकुन हेड तियानयुआन माँ, तुम यहाँ हो? हाँ, बूढ़े सज्जन, मैं आज शादी करने आया हूँ। न सिर्फ यह विदेशी पहुंच लाता है, और मैं माँ को दूल्हा बनाने वाले के रूप में लाया हूँ। अगर वह कदम उठाता है, यह निश्चित रूप से श्री कियाओ के शरीर को उसकी मूल अवस्था में वापस लाएगा। यह मात्यानबाओ भी एक अभ्यासी लगता है। सौभाग्य से पिछली बार मुझे बूढ़ी परी ने सिखाया था, परी दुनिया का असली परी कानून। नहीं तो मुझे डर है कि असली मुसीबत होगी। अच्छा, शाओकुन के पास वाकई अच्छे कौशल हैं। हमारी लुओक्स्यू और तुम स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। हाँ। फैंग हान, तुम्हारे सबसे गर्वित चिकित्सा कौशल मेरे लिए यह कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। लड़के, मैंने सुना है कि तुम तेज हो, अद्वितीय ताकत। आओ और मुझे अरे, सुनता हूँ तू बहुत तेज है, अद्वितीय ताकत, आजा, मुझे मार। तू कौन है? पागल है क्या? बाहर आते ही मारने दो। पहली बार सुना है कोई ऐसी ख्वाहिश लेकर आया हो। यह है स्टंट लाइटनिंग 5 चेन तियानयुआन समकालीन नेता इमोर्टल माँ। हम नौजवानों की अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। आज मैं तुझे इंसान बनना सिखाता हूँ। मुझे मार, मुझे उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल अंदर नहीं आ पा रहा। ठीक है, आज मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैंने लापरवाही की, फ्लैश नहीं हुआ। इमोर्टल माँ। सोचा था कितना ताकतवर है, उम्मीद नहीं थी इतना हारा हुआ होगा। मैंने सिर्फ 3% ताकत लगाई। फैंग हान, इमोर्टल माँ ने बस लापरवाही की थी। तुमने फायदा उठा लिया, तुमने माँ लाओ को मारा, तियानयुआन गुट का अपमान किया। माँ लाओ होश में आ गए, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं इंतजार करूंगा। तियानयुआन सेक्ट के विशेषज्ञ बादलों की तरह हैं, एक हाथ से आसमान छू लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ दफन नहीं होने वाली जाओ शाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम यही इमोर्टल माँ की सजा का इंतजार करो। फैंग हान, मेरा इंतजार करो। क्या तियानयुआन सेक्ट इतना अच्छा नहीं है? फैंग हान, लापरवाह मत बनो। तियानयुआन सेक्ट एक ऐसा संप्रदाय है जो दुनिया से छिपा हुआ है। आम लोगों को इसका पता नहीं है। कहा जाता है कि सफल साधक 200 साल तक जी सकते हैं, इसलिए वहां गुरु बादलों की तरह हैं। फिर यह इमोर्टल मास्टर माँ किस स्तर का है? यह मैं नहीं देख सकता, लेकिन वह वर्तमान प्रमुख हैं। कहा जाता है कि वह अथाह क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। वह ज्यादा कुछ नहीं है, उसे फैंग हान ने एक मुक्के से बेहोश कर दिया था। अरे, उसने फैंग हान की ताकत को गलत आंका।
मैं लापरवाह था और चकमा नहीं दे पाया। नहीं तो फैंग हान ने तो कुछ ही साल साधना की है, जबकि इमोर्टल माँ दशकों से साधना कर रहे हैं। अरे जियांग शहर में फिर से हलचल मचने वाली है। मेरी चिंता मत करो बुजुर्ग, मेरी साधना फिर से बेहतर हुई है। मुझे एक कमरा दो, मैं एक गुप्त मंत्र साधने जा रहा हूँ इस इमोर्टल मास्टरमा के बारे में विस्तार से पता लगाने के लिए। फैंग हान, मैं बहुत समय से जी रहा हूं। जीवन और मृत्यु को लंबे समय से नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन लुओ जुए, मैं उसे तुम्हें सौंपता हूं। चिंता मत करो बुजुर्ग, मेरे रहते बड़ी बेटी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचेगी। क्लेयरवॉइंट डाउनविंड ईयर, मैं देखना चाहूंगा तुम कितने सक्षम हो तथा कथित अरे उठो उठो। इमॉर्टल माम, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है? अरे बाप रे, दिन भर चील बनने का खेल खेलते हो। आखिरकार चील ने आंख में चोंच मार ही दी। इमोर्टल माँ, क्या हो रहा है? वह बच्चा आपकी सुरक्षात्मक ऊर्जा को सीधे कैसे तोड़ सका? मैं लापरवाह था, वह चमका नहीं। अनपेक्षित रूप से वह बच्चा न केवल काफी तेज है और उसकी शक्ति असीमित है, अतुलनीय रूप से धोखेबाज घातक हमला मेरे 70 साल के बॉस। घातक हमला? क्या तुमने उसे लड़ने नहीं दिया? तुम आम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते। मैं बस सद्भाव को प्राथमिकता देना चाहता था, उसके साथ तालमेल बिठाना, एक दूसरे से सीखना। वह बाएं हुक के साथ आया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। वास्तव में मैंने उसे पहले ही रोक दिया था। मैं इस कदम पर उसकी आंखों की एक जोड़ी उतार सकता था। मैंने सोचा था कि उसे तब तौलिया फेंक देना चाहिए था, घुटने टेक कर दया की भीख मांगना। लेकिन तुमने रोक दिया, तुम फिर भी कैसे मार सके? तुम समझते नहीं। वह बच्चा बहुत चालाक है और वह सिर्फ एक साधारण बॉक्सिंग कुंग-फू नहीं है। मुझे डर है कि यह परिवर्तन के क्षेत्र तक पहुंच गया है और उसकी मुट्ठियों में ड्रग्स थे। इससे मुझे बहुत नरम महसूस हुआ। यह सुरक्षित नहीं था। यह बच्चा वास्तव में कपटी और चालाक है। वह वास्तव में चुपके से हुजिन के क्षेत्र तक प्रशिक्षित हो गया। ओह मास्टर, फिर क्या किया जा सकता है? क्या तुम अभी भी उसे वश में कर सकते हो? मैं अपना स्टंट लाइटनिंग 5 इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, उसे पूरी तरह से खत्म। मास्टर माँ, आप लाइटनिंग 5 सीरीज स्टंट करने वाले हैं? मैंने अभी सुना, पहले कभी नहीं देखा। वह लड़का आसान नहीं है। मुझे डर है कि कोई और चालें हैं। आपका स्टंट ठीक है? पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ झूठ है। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे पीछे हटो, पीछे हटो। वास्तव में 2 वार हैं। सौभाग्य से मैंने अमृता का अभ्यास किया, नहीं तो कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक चेन है तो यहाँ डबल लिंक, यहाँ ट्रिपल लिंक है, यहाँ क्वाड्रुपल लिंक है। ये 5 चेन है। मास्टर माँ, आपके स्टंट से मुझे यकीन है कि मैं उस लड़के को मार सकता हूँ। बिल्कुल सही। क्याओ के घर वापस मारो, घर के मुखिया को हटाओ। मैं क्याओ परिवार चलाऊंगी, शाओ के साथ शादी। मैं न सिर्फ उस लड़के के पास कुछ नहीं रहने देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वह बर्बाद हो जाए। किंग्या, इस बार तुम्हारी बारी है। तुम्हारे आकर्षण और तुम दोनों के रिश्ते से मुझे डर नहीं कि वह चारा नहीं खाएगा। शाओ, चिंता मत करो। फांग हान की कमजोरी मुझे सब कुछ पता है। इस बार मैं निश्चित रूप से उसे अपनी मुट्ठी में कर सकती हूँ। मैं लोगों के प्रति दयालु हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। क्या यह मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है? शाओ कुन, जाओ किंग्या, मैं तुम्हारे साथ मजा लूं। फैंग हान, जाओ किंग्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। मुझे देखो, क्या तुम बीमार नहीं हो? क्या तुम्हें शाओ से प्यार नहीं है? उसके गुस्सा होने से मत डर। फैंग हान, क्या तुम जानते हो, मुझे खासकर वो समय याद आता है जब हम साथ थे। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे थे। सच में, कहीं भी ठीक है। भले ही मैंने पहले तुम्हें छोड़ दिया था, मैं बस तुम्हें प्रेरित करना चाहती थी ताकि तुम प्रेरित रहो। अगर मुझे पहले से सच्चाई नहीं पता होती और मैं यकीन कर लेता। देखते हैं तुम्हारी क्या चाल है। खुद को प्रेरित करना मेरे पास है क्या? मैं सुबह शाम काम नहीं करता, बस तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है। फैंग हान, मैं जानती हूँ। अब मुझे आखिरकार पता चला कि मैं गलत थी। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना धन है। जरूरी है कि कोई ऐसा हो जो तुम्हें सच में समझे और प्यार करे, कोई जो तुमसे प्यार करता हो। अरे दुनिया में पूछो कि प्यार क्या है।
जारी रखो। अगर मुझे पहले से स्क्रिप्ट नहीं पता होती मैं सच में तुम्हारे लिए पढ़ जाता। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, अब क्या फायदा। बेकार की बात मत करो, आखिर हुआ क्या है? बोलो, कोई बात नहीं। मैं सच में बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अलविदा। अलविदा। अरे बेवकूफ मत बनो। अलविदा, मूर्ख मत बनना। पकड़ो पकड़ो, लड़का भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, लड़का। कितना नाटक कर रहे हो? मुझे साथ देना ही पड़ेगा। अरे सोचो तो, मूर्ख मत बनो। लुओक्सियो अभी शाओ के होटल में है। मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगा। शाओकुन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं फिर तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगी। इतनी जल्दी मत मना करो, आने पर पता चल जाएगा। अगर नहीं आई तो पछताओगी। तुम जानना नहीं चाहती फांग हान कैसा इंसान है? किंग्या, अरे किंग्या, क्या कर रही हो? तुम मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। यार, मुझे फंसाने के लिए सारे दर्द भरे हथकंडे आजमा डाले। फांग हान, बस मुझे मरने दो। अरे फिर तुम्हें क्या हुआ था, बताओ मुझे। और तुम्हारे शरीर पर ये चोट का क्या मामला है? शाओकुन बिल्कुल इंसान नहीं है, वह एक जानवर है। आओ, धीरे धीरे बताओ। मुझे लगने लगा था कि वह सच में मुझसे प्यार करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आदतें इतनी क्रूर होंगी। मुझे वे काम करने के लिए मजबूर करता है जो मैं नहीं करना चाहती। मैं उसकी बात नहीं मानती तो वह मुझे मारता है और मेरे परिवार से मुझे धमकाता है। चलो फैंग हान, मेल कर लेते हैं। फैंग हान, क्या हम पुराने दिनों में वापस जा सकते हैं? अरे किंग्या, पहले छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगी। अरे किंग्या, कुछ कहना है? पहले छोड़ो। जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे और शाओ शाओकुन के बीच कुछ नहीं हुआ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, वह एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। अभिनय बंद करो, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम पहले उठो। क्या शानदार नाटक है फैंग हान। फैंग हान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। मिस क्याओ, शाओ शाओकुन फैंग हान, वह मेरे साथ। जब तक मैं उसकी बात नहीं मानती, उसने मुझे मारा, मुझे धमकाया। तुम्हें मेरी तरफ से बात करनी होगी। ऐसा नहीं है जैसा उसने कहा, मुझे समझाने दो। समझाने की जरूरत नहीं, समझाना मतलब बहाना बनाना, हम सब ऐसे ही करते हैं। मिस क्याओ, इस बार तुमने देख लिया कि फैंग हान क्या है। साफ देख लिया। फैंग हान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। बेशर्मी से मिस क्याओ को धोखा देने के लिए। लेकिन मुझे यह पसंद है। फैंग हान को छोड़ो और जारी रखो मुझे और बहने होने में। क्या? मिस क्याओ, क्या तुम भ्रमित हो? उसने तुम्हें इस तरह धोखा दिया और तुम उसे माफ कर देती हो। बेशक तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। उसने मुझे तुम्हें और शाओ को देखने दिया, मेरे लिए इतना अच्छा नाटक खेला। कैसा लगा? मजा आया? क्या अभिनय? यह तो सच्चाई है। तुमने अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी उस पर विश्वास करती हो। तुम भ्रमित हो। ठीक है, नाटक बंद करो। मुझे तुम्हारी हर चाल पहले से पता थी। क्या तुम जानते हो यह क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? शाओकुन तो इंसान ही नहीं है, वह एक जानवर है। ठीक है फैंग हान, तुम इस बार बच गए। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। जाकर माँ तियानबाओ से कहना जल्दी से जियांग प्रांत से निकल जाओ, नहीं तो अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। फैंग हान, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही चालाक हो? तुम मेरे जाल में फंस गए हो मास्टर माँ, और बूढ़ी औरत पहले ही क्याओ के घर पहुंच चुके हैं। तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। क्याओ परिवार का मालिक बदल जाएगा। फैंग हान, बूढ़ी औरत और इमोर्टल माँ को डर है कि यह मेरे दादा के लिए हानिकारक होगा। चिंता मत करो, वे दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने स्टॉप साइन छोड़ दिया है। अब चलो वापस जाकर उनसे निपटते हैं।